सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यू चैप्टर जो कि है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट जो होगा मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड। मीन मीडियन मोड आपको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो फिलहाल अभी हम लोग मीन देखेंगे, इस पे बेसिक अपना क्लियर करेंगे एंड ईच एंड एवरी फॉर्मूला देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मीन यहाँ से। तो मीन जो है हम लोग तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब तीन फॉर्मूला आपका आता है इसमें। पहले जो फॉर्मूला आता है वो डायरेक्ट मेथड का है, दूसरा शॉर्टकट मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि कौन सा मेथड से सॉल्व करना है। अगर नहीं बोला जाएगा तो आपका मर्जी, आप तीनों में से कोई एक फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट मेथड, या तो शॉर्टकट मेथड, या तो स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तीनों यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए शुरू से देखते हैं। तो मीन जो है आपका ना बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक अनग्रुप डाटा, दूसरा ग्रुप डाटा और तीसरा क्लास इंटरवल। ओके, अनग्रुप डाटा जो होता है, जैसे आपका हम लोग बेसिक्स में पढ़ते आए, बेसिक 4-5 क्लास में आप पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई डाटा दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, आपको इसका क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते थे हम लोग, ये 4-5 क्लास वाला, ये वाला जो हम लोग पढ़े थे पहले। मीन कैसे निकालते, इसका फॉर्मूला था आपके पास कि ए इज इक्वल टू ए, मतलब मीन, या एक्स के ऊपर बार लगा होगा, इसका मतलब होता है मीन। तो फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश अप टू द x टू द पावर n बाई n। ये था मीन निकालने का फॉर्मूला रॉ डाटा का। रॉ डाटा मतलब होता है सिंपली आपको डाटा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, छोटा सा जिसका है उसका डाटा दिया हुआ रहेगा एंड आपको उसका मीन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x1 हो गया आपका, यहाँ पे 2 एंड देन 4 देन 6 देन 8। n मतलब होता है यहाँ पे कितना नंबर ऑफ डाटा है आपके पास। तो 1 2 3 4 है, तो 4 से यहाँ डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा आंसर, 8 प्लस 4 12 एंड 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 6 20, 20 बाई 4 4 5 जा 20। तो आंसर कितना आ गया आपका 5, ठीक है। तो मीन कुछ इस टाइप का निकाला जाता है रॉ डाटा का। ओके, अब जो दूसरा टाइप का आता है वो ग्रुप डाटा है, जिसको हम लोग ग्रुप डाटा या एरे भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपका बेसिकली क्या है, अगर हम लोग इसी को अनग्रुप को ही अरेंज करके लिख देते हैं कॉलम में, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो वेरिएट है उसको xi से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो आपका फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, 2 जो है आपका वो 4 टाइम है, 3 2 टाइम है, 4 क्या है आपका 2 टाइम है। ओके, और इसको जो निकालते हैं हम लोग ग्रुप डाटा का मीन, वो निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। और डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है आपका वो है a इज इक्वल टू समेसन ऑफ xi इंटू fi बाई समेसन ऑफ fi। ये फॉर्मूला है आपका किसका, डायरेक्ट मेथड का। यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसी मेथड से निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इस दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग जिससे ईजी होता है ना उसी को अप्लाई करते हैं। तो इस वाले का जो है आपका ग्रुप डाटा का जो है, इससे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इससे नहीं निकालते हैं, ना शॉर्टकट से निकालते हैं ना ही स्टेप डेविएशन से निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे बस हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे करना क्या पड़ता है आपको, बस xi इंटू fi निकालना पड़ेगा, मतलब समेसन ऑफ xi इंटू fi। तो xi इंटू fi, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, ओके, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। क्लियर है, xi इंटू fi निकालिए एंड समेसन ऑफ xi इंटू fi का मतलब होता है आपको पूरे का सम निकालना है। तो 8 प्लस 8 16 एंड 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 22। तो समेशन ऑफ, समेशन का मतलब ही होता है सम, xi और fi इक्वल टू कितना हो गया था, 22। ओके, अब देखिए समेशन ऑफ fi निकालना है आपको, समेशन ऑफ fi का मतलब पूरे फ्रीक्वेंसी का सम। तो 4 प्लस 2 और प्लस 2 8। क्लियर है, अब यहाँ पे फॉर्मूला है आपके पास, यहीं पे निकाल लेते हैं। तो xi इंटू fi कितना है, 22 आपके पास, 22 एंड fi कितना है 8। तो कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 8 2.75। क्लियर है, डायरेक्ट मेथड क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरा जो है आपका क्लास इंटरवल, जिसको रिप्रेजेंट किए हम यहाँ पे CI से, CI मतलब क्लास इंटरवल। ओके, तो ये वाला जो बेसिकली आपको मिलेगा, दो टाइप का ग्रुप मिलेगा यहाँ पे, एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ग्रुप मतलब क्या होता है,
जहाँ से आपका एंडिंग होता है ना, जैसे 10 से 20 तक चल रहा है ये, तो 20 से अगर एंडिंग हुआ तो दूसरा जो नेक्स्ट होगा आपका वो भी वहीं से स्टार्ट होगा, मतलब 20 से 30, ठीक है। या 30 से एंडिंग हुआ तो नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो 30 से ही स्टार्ट होगा। लेकिन डिसकंटिन्यूस ग्रुप किसको बोलते हैं? अगर ये 10 से 20 तक जा रहा है तो 20 यहाँ पे एंड कर रहा है, तो वहाँ से वो स्टार्ट नहीं होगा, 21 से स्टार्ट हो गया। 30 से अगर एंड हुआ है तो 30 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 31 से स्टार्ट हो गया। ओके, तो इसको कंटिन्यूस बोलते हैं, इसको डिसकंटिन्यूस बोलते हैं। अगर एंडिंग और स्टार्टिंग सेम है तो कंटिन्यूस, एंडिंग और स्टार्टिंग सेम नहीं है तो डिसकंटिन्यूस। ओके, चलिए, तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस में दोनों में हम लोग ये तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तीनों का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, लेकिन अभी हम लोग एक एक एग्जांपल देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, फिलहाल मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई बाई एफ आई, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का। ओके, यहाँ पे बुक में आपका लिखा होता है समेशन ऑफ एम आई इंटू एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई भी, दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, या चाहे तो आप ये वाला यूज़ करें, या तो आपका बुक में है समेशन ऑफ एम आई इंटू एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पे डी आई जो यूज़ किया है वो है आपका एक्स आई माइनस ए, और ए है आपका एज्यूम मीन। एज्यूम मीन क्या होता है जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझाएंगे। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस एल इंटू समेशन ऑफ डी आई डैश, यहाँ पे जो यूज़ किए हैं हम डी आई डैश यूज़ किए, ठीक है। या चाहे तो आप डी आई डैश नहीं यूज़ करके कोई अलग अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यू आई यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डी आई डैश इंटू एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ओके, और यहाँ पे जो एल है वो है कॉमन साइज ऑफ क्लास इंटरवल। कॉमन साइज का मतलब होता है ये 10 और 20 में कितना गैप है, 10, तो इसका कॉमन साइज कितना है, 10। ओके, एंड जब भी आप कॉमन साइज निकालेंगे ना तो ऐसे निकालिएगा, मतलब ये दोनों का फर्स्ट एंड नेक्स्ट वाला का डिफरेंस निकालिएगा, फर्स्ट और नेक्स्ट वाले का डिफरेंस निकालिएगा, ठीक है, ऐसे। क्योंकि इसमें क्या होता है जब कंटिन्यूस में होगा ना तो इसमें तो सही आएगा, लेकिन डिसकंटिन्यूस जब होगा ना तो उसमें आपका रॉन्ग आ जाएगा। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 10 आता है, और जब इसको माइनस करेंगे तो वो 11 आता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमेशा आपको क्या करना है कि आपको नेक्स्ट वाला से माइनस करना है, ठीक है, एल निकालने के लिए। एंड डी आई डैश आपका यहाँ पे क्या है, डी आई डैश मतलब ये वो है डी आई बाई एल। डी आई यहाँ का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई यहाँ पे पुट करेंगे और बाई एल से डिवाइड कर देंगे, एल जो आपका कॉमन साइज है। ओके, चलिए अब 1 बाई 1 हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अच्छे तरीके से समझेंगे उसको। सो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी हम लोग मीन निकालने वाले हैं, और इसका मीन निकालेंगे हम लोग शॉर्टकट मेथड से। फिर इसी क्वेश्चन का मीन निकालेंगे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। दोनों का आंसर आपका सेम आने वाला है, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड से करें या शॉर्टकट मेथड से करें या डायरेक्ट मेथड से करें, सबका आंसर आपका सेम आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पार्टिकुलर मेथड से कीजिए तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास क्वेश्चन जैसा भी हो, क्लास इंटरवल वाला हो या ग्रुप डाटा वाला हो, जैसा भी क्वेश्चन हो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं बोला है तो आपका मर्जी, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे इसको शॉर्टकट मेथड से देखने वाले हैं कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। जो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला था वो था ए इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस समेशन ऑफ डी आई आई इंटू एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ए आपका यहाँ पे क्या था, ए था एज्यूम मीन। एज्यूम मीन क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तभी आपको बीच में बताऊंगा कि एज्यूम मीन क्या होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स आई को निकालना पड़ेगा। एक्स आई आपका यहाँ पे क्या है, वो है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क आप निकाले होंगे, क्या होता है क्लास मार्क? क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ये आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट है ना, ये दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये दोनों का सम कीजिए और डिवाइड बाई 2 कीजिए। फॉर एग्जांपल ए को देख लीजिए 0 + 8, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ऐड करके आपको 2 से डिवाइड करना है, कितना निकलेगा 2 4 जा 8, तो यहाँ पे एक्स आई क्या निकल जाएगा 4। ओके, सेम तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 8 + 16 डिवाइड बाई 2, तो 8 + 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 4 12। ओके, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपका 8 का डिफरेंस है ना तो 8 का डिफरेंस ऐड करते जाइए। फॉर एग्जांपल 4 + 8
कितना होगा 12, 12 प्लस 8 कितना होगा 20, 20 प्लस 8 कितना होगा 28। ठीक है, बस आपका एगो अगर मिल गया तो उसमें डिफरेंस जितना भी है उसको ऐड करते जाइए। ठीक है, 28 प्लस 8 कितना होगा 36, 36 प्लस 8 कितना होगा 44। तो एक्स आई निकल चुका है। अब यहाँ पे आपके पास है डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई तो निकल चुका है लेकिन ए पता नहीं है। ए क्या है आपका यहाँ पे, वो एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कैसे निकलता है, आपको एक मीन एज्यूम करना पड़ता है। मीन को कैसे एज्यूम करते हैं, जो आपका एक्स आई वाला पार्ट है ना, इसमें से जो मिडिल वाला डाटा है, फॉर एग्जाम्पल ये और ये मिडिल वाला डाटा है। ठीक है, इसमें से कोई एक को एज्यूम करना पड़ता है मीन। ठीक है, या तो 20 को या तो 28 को। ए यहाँ पे मान लीजिए या तो 20 या 28। अब जिसको भी मानेंगे दोनों में आंसर सही आएगा, लेकिन जिसको भी आप ए मानने वाले हैं, मतलब एज्यूम मीन मानने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन में आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप अपना एक लॉ बना लीजिए कि अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो हमको वहाँ पे सबसे बड़ा वाला मानना है, जैसे 28 मानना है। ठीक है, तो ए यहाँ पे लेंगे 28। ठीक है, आप अपना एक मतलब लॉ बना लीजिए। ठीक है, कि अगर हमको ऐसा कंडीशन मिल जाए और हमको ए यहाँ पे एज्यूम मीन निकालना है तो दोनों में जो बड़ा होगा हमको वो लेना है। ठीक है, या तो आप छोटा वाला को भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों में सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिए कि लेट ए इज इक्वल टू 28, जिसको भी एज्यूम मीन मान रहे हैं यहाँ पे 28 ले लिए। ठीक है, 28 को हम एज्यूम मीन माने, आप चाहे 20 को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए क्या लिए 28। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। तो डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई यहाँ पे कितना है 4, अगर 4 में माइनस 28 करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा -24। क्लियर है, ऐसे निकालने वाले सारा। अब यहाँ पे देखिए एक्स आई यहाँ पे क्या है 12, तो 12 माइनस 28 तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 16। ओके, हो जाएगा -16। अब यहाँ पे आपके पास 20 एक्स आई 20 और 20 माइनस 28, ये हो जाएगा आपका -8। यहाँ पे है 28 और यहाँ पे है -28 तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे है एक्स आई 36 और ए है 28, तो 36 माइनस 28 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8। ओके, यहाँ पे एक्स आई है 44 और ए है -28 तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 16। निकल चुका है डी आई। ठीक है, अब निकालते हैं डी आई इंटू एफ आई। तो डी आई कौन सा है आपका, ये वाला डी है, और एफ आई कौन सा है, ये वाला, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो -24 इंटू 10 -240। ओके, 20 इंटू -16 ये हो जाएगा आपका -320। ओके, -8 इंटू 14 ये हो जाएगा आपका 112 -112। ओके, यहाँ पे देखिए 16 इंटू 0, तो किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। 18 इंटू 8 हो जाएगा 144। यहाँ पे है 22 इंटू 16 तो कितना होगा 352। ओके, अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई। कितना निकलेगा, डी आई इंटू एफ आई, ये निकलेगा आपका 60 माइनस 176 माइनस 176। ओके, डी आई इंटू एफ आई निकला आपका -176। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई निकालना है। तो यहाँ पे आपके पास है समेशन ऑफ एफ आई, कितना निकलेगा, ये निकलेगा 20 10 30 40 50 100 100 निकल गया। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो a इज इक्वल टू आपका एज्यूम मीन कितना था, वो था 28 प्लस समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई कितना निकला है, वो निकला है -176। ओके, एंड समेशन ऑफ एफ आई कितना निकला है 100। ओके, तो a इज इक्वल टू 28, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1.76। यहाँ पे a कितना आ गया आपका 26.24। ओके, आ गया। तो शॉर्टकट मेथड से कुछ ऐसा सॉल्यूशन होगा आपका। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन को यहाँ पे स्टेप डाइविएशन मेथड से। ओके, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको।
सो चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन को करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका जो फॉर्मूला था वो था आपका a इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस l इंटू एल, यहाँ पे आपका क्या था, वो था क्लास इंटरवल का गैपिंग, ठीक है, इनटू समेशन ऑफ डी आई डैश इंटू एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ओके, उसमें और इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि इसमें आपका बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप लगाना पड़ता है, ठीक है। इसके लगाने से क्या होता है आपका बस कैलकुलेशन जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो थोड़ा सा इजी हो जाता है उसके कंपेयर से, इसलिए जिसको वो वाला नहीं जचता है उसको ये वाला मेथड से बना सकते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप कीजिएगा, ठीक है। तीनों मैं बता देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे डी आई डैश फाइंड करना है आपको। तो डी आई डैश का फॉर्मूला क्या है, डी आई बाई एल। एल आपका यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस से देखिए तो क्लास इंटरवल के बीच में, तो 0 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 8 का। क्लियर है। चलिए, तो एल यहाँ पे क्या हो गया आपका 8, तो ये है आपका 8 के बराबर। ओके, अब चलिए डी आई को यहाँ पे क्या है, ये डी आई। अब -24 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 8 3 या 24, तो यहाँ पे आंसर आएगा -3, ठीक है। अब यहाँ पे 16 है, -16 यहाँ पे पुट कीजिए और 8 यहाँ पे, तो 8 2 या 16 -2। ओके, अब -8 डिवाइड बाई 8 -1। अब 0 डिवाइड बाई 8 0, 8 डिवाइड बाई 8 1 एंड 16 डिवाइड बाई 8 2। ओके, अब यहाँ पे निकालना है डी आई डैश और एफ आई, मतलब अब जो आपको निकालना है मल्टीप्लिकेशन ना वो निकालना है डी आई डैश का और एफ आई का। अब देखिए कितना छोटा छोटा मल्टीप्लिकेशन है। पहले जो मल्टीप्लिकेशन किए थे हम लोग उस मेथड में जो था आपका शॉर्टकट मेथड, उसमें हम लोग बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन किए थे इसका एंड इसका, तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन बस डिफिकल्ट था उसमें, बाकी बात सब चीज़ सेम है। इसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -3 इंटू 10 -30 -2 इंटू 20 -40 -1 इंटू 14 -14 0 इंटू 16 0 1 इंटू 18 18। देखिए कितना इजी तरीके से हो रहा है मल्टीप्लाई। और 22 इंटू 2 44। ओके, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट है मल्टीप्लाई करना। समेशन ऑफ डी आई डैश एफ आई निकालते हैं, जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -22। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने समेशन ऑफ एफ आई निकाल लिया है। ओके, और एल भी निकाल लिया है जो कि आपका गैप है, ठीक है, क्लास इंटरवल के बीच में। अब बस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू एज्यूम मीन ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए थे 28, तो 28 प्लस एल, एल कितना है आपका यहाँ पे 8, तो 8 इंटू समेशन ऑफ डी आई डैश इंटू एफ आई बाई एफ आई, तो ये कितना है -22 ओके, बाई एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई। ओके, चलिए ए इज इक्वल टू यहाँ पर जगह 28 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका -1.7। तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका ए इज इक्वल टू 26.24। ओके, तो आगे आपका आंसर स्टेप डेविएशन मेथड से। ओके, तो दोनों का आंसर आपका सेम आया, शॉर्टकट मेथड से भी यही आंसर आया था और स्टेप डेविएशन मेथड से भी यही आंसर आया है, ठीक है। आप अगर इसको डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे, ठीक है, तो वो भी आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो जिससे आपको बोले उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं बोले तो आपकी मर्जी। तो चलिए आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर, ओके, दास गुप्ता एंड बनर्जी से। तो तब तक के लिए बाय, एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।